27 अप्रैल को हरियाणा के झज्जर के गांव धारोली में एक मकान में आग लग जाती है। मकान में दो सगी बहनें रह रही थी। एक का नाम कोमल और दूसरी का नाम निधि। कोमल बड़ी थी, निधि छोटी थी। इस हादसे में जहां निधि जिंदा जल जाती है, उसकी मौत हो जाती है मौके पर, वहीं कोमल बुरी तरह झुलस जाती है, जिसके बाद उसे रोहतक पीजीआई ले जाया जाता है, जहां पर अभी तक कोमल इलाज अपना उसका चल रहा है। वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। हर कोई इसे हादसा मानकर बैठ गया था, लेकिन एक भाई की होशियारी, उसकी सूझबूझ, उसकी सजगता, या ये कह लीजिए कि भाइयों का अपनी बहन के प्रति प्रेम, क्योंकि वो अपनी बहन को ऑलरेडी खो चुका था, तो उसके उस प्रेम ने, उसके उस दिमाग ने कैसे इस मामले को सामने ला दिया, कैसे ये सामने आ गया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। कैसे ये सामने आ गया कि अंजाम देने वाला, घर में आग लगाने वाला उनका अपना ही था। कैसे ये सामने आ गया कि एक सिरफिरा जेठ, जो कि अपने से 20 साल छोटी लड़की निधि से शादी करने के पीछे पागल था, तो उसने इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। आपको परत दर परत और सिलसिलेवार ढंग से हम बताएंगे पूरा मामला, जो कि पहले हादसा बनकर उभरा और बाद में एक साजिश बनकर उभरा, एक कत्ल बनकर उभरा, ये बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, कोमल और निधि की मां का 20 साल पहले देहांत हो गया था, जिसके बाद कोमल को जहां उसकी बुआ ले गई तो वहीं निधि को उसकी मौसी ले गई। उन दोनों को उनकी बुआ और मौसी ने ही बड़ा किया। जिसके बाद जब कोमल शादी लायक हुई तो उसकी बुआ ने उसे रेवाड़ी के एक गांव में ब्याह दिया, जहां पर वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन चूंकि उसके पिता अपने मकान में अकेले रह रहे थे, 1500 गज का इनका ये मकान था, तो वहां पर ये अपने पति के साथ कुछ समय बाद झज्जर के गांव धारोली अपने मायके में आ गई कोमल। जिसके बाद वो अपने पिता और पति के साथ अपने मायके में रहने लगी। वहीं पर उसे बेटा हुआ और उसने अपनी बहन निधि को भी अपनी मौसी के यहां से बुला लिया। लेकिन कोमल का जेठ, जिसका नाम नरेंद्र है, वो तो अपने से 20 साल छोटी निधि, जिसकी उम्र 25 साल थी, खुद ये 45 साल का शख्स था, इतनी छोटी लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। वो उसके प्यार में पागल था, उसका आशिक बना फिर रहा था, चाहता था उससे शादी कर ले, दबाव बना रहा था, मगर निधि बार बार इससे इनकार कर रही थी। आखिर कैसे करेगी वो अपने से 20 साल बड़े शख्स से शादी। लिहाजा जब निधि ने इनकार कर दिया तो ये सिरफिरा नरेंद्र, जो कि जेठ था कोमल का, इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। और जिस निधि और कोमल अपने घर में सो रही थी, कमरे में सो रही थी, तो तभी ये आरोपी आता है अपनी गाड़ी से, डीजल से जो है आग लगा देता है पूरे घर में, और इसी घटना में निधि जलकर मर जाती है और कोमल पूरी तरह झुलस जाती है, जिसे बाद में रोहतक पीजीआई ले जाया गया है। और वहां पर अभी तक वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। लेकिन किसी को तो कानो कान कुछ पता ही नहीं था, किसी ने कुछ देखा ही नहीं था। सब तो ये मानकर बैठ गए थे कि आग लगी है, ये हादसा हुआ है, और किसी को ये नहीं पता था कि आग लगी नहीं, आग लगाई गई है। वो तो भला रहा कोमल और निधि के भाई का कि वो अपनी बहन को खोने के सदमे में था। उसे शक था कि उनकी हत्या की गई है, उसे शक था कि कोई साजिश हुई है। लिहाजा उसने पुलिस को कहा कि ये हत्या है। वो दूसरी बात है, पुलिस ने कहा कि ये हादसा है, लेकिन उसने अपनी शिकायत दर्ज करा दी अज्ञात के खिलाफ। और जब उसके दिल को चैन नहीं पड़ा तो कोमल और निधि के भाई ने जो है गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, और ये पाया कि कोमल का जेठ आरोपी नरेंद्र उसी वारदात के दिन, हादसे के दिन, अपनी गाड़ी से उनके घर के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। उसके चाचा के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर उसने उसे देखा, और गाड़ी में इसके अलावा 2 शख्स थे। जिसके बाद पुलिस को उसने ये सीसीटीवी फुटेज सौंपे और पुलिस ने जांच शुरू की। एफएसएल की टीम आई, जिसके बाद ये आरोपी नरेंद्र उनके हाथ आया। शुरुआत में ये ना नुकुर करता रहा, जो है नकारता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, और बाद में इसने सच उगला और एक एक वारदात बताई और कहा कि मैं 4 लीटर डीजल पेट्रोल पंप से लेकर आया था और अपने 2 दोस्तों को लेकर आया था। फिलहाल उन 2 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, कहा है कि वो निर्दोष हैं, वो उसने बहका कर ले आया था। लेकिन उसके पीड़ित भाई का कहना है कि इनका भी हाथ है, पुलिस ढंग से जांच
नहीं कर रही है। आपको बता दें कि कोमल और निधि की मां का तो देहांत हो गया था, लेकिन उनके पिता भी कुछ साल पहले ही लापता हो गए थे, जिसके बाद वो दोनों परेशान रहती थी और घर में अकेली रहती थी। और कोमल का जो पति था वो भी कमाने के लिए बाहर चला गया था और दोनों घर में सिलाई करके गुजर बसर कर रही थी। लेकिन ये जेठ की बुरी नजर निधि पर थी और उसने एक घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल लगातार पुलिस मामले की जांच कर रही है और वो रिमांड पर है आरोपी। साथ ही कोमल अभी अनफिट है बयान देने के लिए, लेकिन उसके बयान बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए पुलिस इंतजार कर रही है। साथ ही रिमांड पे लेकर उससे ये पूछताछ की जाएगी आरोपी से कि कौन उसके साथ था, कैसे उसने साजिश को अंजाम दिया, क्यों दिया, और भी कई सारी बातें हैं, ये सब पता चल जाएंगी। क्या कुछ आप कहेंगे इस घटना पर, हमें जरूर बताएं।